नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अपने अंतिम चरण में। असम, केरलम और पुदुचेरी में राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रचार में जुटे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने का विश्वास व्यक्त किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुदुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वायदा किया। भाजपा आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पार्टी भारतीय राजनीति में राष्ट्र प्रथम का नया सिद्धांत स्थापित किया है। बीजेपी स्थापना दिवस के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू एवं उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश सरकार सार्वजनिक ठेकों के आवंटन में कथित अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया। देश के अन्य हिस्सों की तरह ही अरुणाचल प्रदेश में भी एलपीजी की आपूर्ति स्थिर और पर्याप्त बनी हुई है। घरेलू एलपीजी को लगातार सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। पासीघाट में आयोजित सेंट्रल मोपिन फेस्टिवल के दौरान आईपीआर एवं उद्योग राज्य मंत्री न्यातो दुकाम ने युवाओं को उद्यमिता और कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाने पर जोर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बुनियादी ढांचे को नष्ट करने की धमकी के बाद ईरान ने जवाबी हमलों की चेतावनी दी और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना आज पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के प्रचार कल समाप्त हो जाएगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता जोर शोर से जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भाजपा असम में लगातार तीसरी बार भी सरकार बनाएगी। आज असम के बोरपेटा में एक चुनावी सभा में श्री मोदी ने कहा है कि पार्टी का संकल्प देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक विकसित असम के लक्ष्य के साथ भाजपा एक विकसित भारत की व्यापक परिकल्पना की दिशा में भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में असम में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए समर्पित रहे और आने वाले वर्षों में असम की समृद्धि का विस्तार होगा। बीते 10 साल असम में शांति और सद्भाव की स्थापना के थे। आने वाले साल असम की समृद्धि को विस्तार देंगे। बीते 10 साल असम को असुविधा और असुरक्षा से बाहर निकालने के थे। आने वाला समय असम की आत्मनिर्भरता का होगा। बीते 10 साल असम की पहचान को बचाने के थे। अब हमें असम की पहचान को दुनिया में बुलंद करना है। असम में आधारभूत ढांचे में बढ़ोतरी का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार होने से पर्यटन क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आया है, जिसका लाभ अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पुदुचेरी के लॉसपेट में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने पुदुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। We are fully committed to giving Puducherry full statehood. हम पुदुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। बेरोजगार युवाओं को 2,000 रुपए प्रति माह की सहायता देंगे। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में 30,000 नए रोजगार सृजित करेंगे। मुझे यह बात बताते हुए गर्व हो रहा है कि महिलाएं पुदुचेरी की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। 40 वर्ष की आयु तक सरकारी नौकरियों में प्रवेश मिलेगा। पुदुचेरी के प्रत्येक परिवार को 20 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी उपलब्ध होगा। Of 20 lakh rupees available to them. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के सैनिकों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सैनिक दिन रात हर मौसम में और हर परिस्थिति में देश की सेवा करते हैं। नई दिल्ली में सेना चिकित्सा कोर के स्थापना दिवस के अवसर पर श्री सिंह ने देश के अन्य हिस्सों में भी अनुसंधान और राइफल अस्पताल जैसी सुविधाओं के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रमुख संस्थान देश के हर कोने में होनी चाहिए ताकि सेना को हर जगह बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। आर&आर हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटी देश के अन्य हिस्सों में भी विकसित होनी चाहिए। यह देश का एकमात्र प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो अभी फिलहाल दिल्ली में स्थित, लेकिन ऐसे संस्थान तो देश के चारों कोने में होने चाहिए ताकि देश के हर क्षेत्र में सभी जगह हमारी फोर्स बेहतर मेडिकल फैसिलिटी मिल सके।
भारतीय जनता पार्टी आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कहा कि पार्टी हमेशा से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत से प्रेरित होकर समाज सेवा में अग्रणी रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता निस्वार्थ सेवा, अटूट समर्पण और सुशासन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। अपने वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि हमारी पार्टी ने जन कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाया है। हम एक और अपने मूल्यों पर अड़िग रहे, वहीं जन कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाया। हमारे पास संसाधन सीमित थे, लेकिन हमारी पार्टी लोगों की सेवा के लिए समर्पित रही। चाहे आपदा हो या समाज में कोई सकारात्मक बदलाव हो, हर जगह हमारे कार्यकर्ता सेवा भाव से जनता के बीच उपस्थित रहे। इसी सेवा भाव के कारण लोगों का बीजेपी पर विश्वास बढ़ता चला गया। इधर बीजेपी स्थापना दिवस के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू एवं उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने भी शुभकामनाएं दी है। नामसाई में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम को स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणादायक प्रतीक बताया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने नेशन फर्स्ट और समावेशी विकास के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई और अटल बिहारी वाजपेयी तथा LK आडवाणी को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों नेताओं ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश द्वारा सार्वजनिक ठेकों के आवंटन में कथित अनियमितताओं को प्रारंभिक जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को निर्देश दिया है। न्यायालय ने CBI को 16 हफ्तों के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है, जिससे यह तय होगा कि पूर्ण जांच की आवश्यकता होगी या नहीं। ये जनवरी 2015 से दिसंबर 2025 के बीच दिए गए ठेकों को कवर करेगी और जरूरत पड़ने पर इसका दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो 4 सप्ताह के भीतर सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराए और जांच में पूरा सहयोग करे। मुख्य सचिव से कहा गया है कि वे CBI के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए 1 हफ्ते के भीतर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे। ये मामला कोर्ट के सामने एक याचिका के जरिए लाया गया है, जिसमें कुछ ठेकों के आवंटन को लेकर चिंता जताई गई थी। देश के अन्य हिस्सों की तरह ही अरुणाचल प्रदेश में भी LPG की आपूर्ति स्थिर और पर्याप्त बनी हुई है। घरेलू LPG और लगातार सबसे ज़्यादा प्रभावित प्राथमिकता दी जा रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रोज़ाना लगभग 28 लाख LPG सिलेंडरों की डिलीवरी कर रहा है, जो सामान्य स्तर के अनुरूप है। ग्राहकों को LPG रिफिल बुक करने के लिए SMS या IVRS जैसी डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पासीघाट में आयोजित सेंट्रल मोपिन फेस्टिवल के दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए IPR एवं उद्योग राज्य मंत्री न्यातो दुकाम ने युवाओं को उद्यमिता और कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने उन्नति योजना और MSME पहल के आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर के प्रमुख साधन बताते हुए युवाओं से इन अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि देश में महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए सशक्त कानून है। नई दिल्ली में आकाशवाणी द्वारा आयोजित महिला केंद्रित मुद्दों पर सशक्तिकरण पहल पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने लैंगिक संवेदनशीलता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रत्येक महिला को कानून के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने की सलाह दी। हम सब जब पॉजिटिव माइंडसेट को अप्लाई करते हैं तो स्वाभाविक रूप में हम हमारी ऐसी अनेक ताकतों को बरकरार रखते हुए हम आगे बढ़ भी सकते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ साथ जो जुड़ा हुआ है जेंडर सेंसिटाइजेशन, और उसी के साथ साथ हम जेंडर सेंसिटाइजेशन को लेते हुए एक ऐसी इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जहां हर एक व्यक्ति को समान अवसर और समान सम्मान प्राप्त हो। ईरान ने चेतावनी दी है कि उसके नागरिक ठिकानों पर अगर कोई हमला होता है तो वह अत्यधिक विनाशकारी और व्यापक जवाबी कार्रवाई करेगा। ये चेतावनी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देने की धमकी के बाद आई है। इसके जवाब में ईरान के सर्वोच्च नेता और सलाहकार अली अकबर बेलायती ने कहा है कि इस कार्रवाई में बाब अल मेडम्बर जल डमरू मध्य को निशाना बनाया जा सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।